एक बार की बात है कि एक छोटे से गांव में एक मजदूर रहता था। वो रोज मिट्टी खोदकर निकालता, अपने गधे पर लाता और उसे बेच दिया करता था। तो एक बार जब वह मजदूर मिट्टी खोद रहा था तो मिट्टी खोदते खोदते उसे उस मिट्टी में से एक कीमती हीरा मिलता है। लेकिन उस मजदूर को नहीं पता था कि वह बहुत ही कीमती हीरा है। तो उसने उस हीरे को अपने गधे के गले में बांध दिया। एक दिन जब वह गाँव से अपने गधे को लेकर जा रहा था तो एक सेठ जी देखे उसी गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। तो उन्होंने जब उस गधे के गले में उस हीरे को देखा तो उस मजदूर से पूछा कि यह तुम्हारे गधे के गले में क्या है, बड़ा चमक रहा है। मजदूर ने कहा कि यह चमकीला पत्थर है, मुझे मिट्टी खोदते समय मिला था। अब सेठ जी को चमकीला पत्थर पसंद आ जाता है और सेठ जी उस मजदूर से उस चमकीले पत्थर की कीमत पूछते हैं। मजदूर बोलता है, इसे मैं 50 रुपये में बेच दूंगा। और वह उस चमकीले पत्थर को अपने दुकान के तराजू पर लगा देते हैं। अब जो भी सेठ जी की दुकान पर आता उस चमकीले पत्थर को देखकर उसकी बहुत तारीफ करता। तो एक बार एक जोहरी सेठ जी की दुकान पर आता है और जब वह उस कीमती हीरे को सेठ जी के तराजू पर लटका हुआ देखता है तो वह जोहरी समझ जाता है कि यह कीमती हीरा है और सेठ जी से पूछता है कि यह क्या है और इसे आपने तराजू पर क्यों लटकाया हुआ है। सेठ जी उस जोहरी से कहते हैं कि एक चमकीला पत्थर है, मैंने एक मजदूर से 50 रुपये में खरीदा है। वह जोहरी सेठ जी से कहता है कि क्या तुम इस चमकीले पत्थर को मुझे बेचना चाहोगे। सेठ जी उस जोहरी से कहते हैं कि अगर तुम इसे खरीदना चाहते हो तो मुझे 100 दे दो और इसे ले जाओ। अब वह जोहरी जो था वह बहुत ही कंजूस था। उसने सेठ जी से कहा कि मैं इसे चमकीले पत्थर के तुम्हें 80 रुपये दे सकता हूँ, चाहिए तो बोलो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। सेठ जी अपने 100 रुपये पर ही अड़े रहे और वह जोहरी यह सोचकर वहाँ से चला गया कि आज सेठ जी नहीं मान रहे हैं, कल आऊंगा और सेठ जी को 80 रुपये देकर वह हीरा लेकर जाऊंगा। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि उसी दिन शाम के वक्त एक दूसरा जोहरी उसी गांव के रास्ते से जा रहा था और अचानक उसी गांव में उसकी गाड़ी बंद हो गई। जब तक ड्राइवर गाड़ी को रिपेयर कर रहा होता है वह जोहरी सेठ जी के दुकान पर कुछ लेने के लिए जाता है और जब वह उस हीरे को तराजू पर लटका हुआ देखता है तो सेठ जी से उसे खरीदने के बारे में पूछता है। सेठ जी भी उसे वही कहते हैं कि 50 में लिया था, आपको 100 में दे दूंगा। जोहरी बहुत होशियार था, उसने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया और तुरंत सेठ जी को 100 देकर वह हीरा लेकर वहां से चला गया। अब जब दूसरे दिन पहला जोहरी सेठ जी की दुकान पर आया तो और जब उसकी नजर तराजू पर पड़ी तो उसे वह हीरा नहीं नजर आ रहा था। उसने सेठ जी से पूछा कि वह चमकीला पत्थर कहाँ गया। सेठ जी ने कहा कि वह कल तुम्हारे जाने के बाद एक दूसरे साहब आए, उन्हें पसंद आ गई और उन्होंने 100 देकर मुझसे वह खरीद लिया। अब यह सुनने के बाद उस जोहरी को बहुत पछतावा हुआ और उसे गुस्से भी आए। तो उसने गुस्से में सेठ जी से कहा कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, वह कोई चमकीला पत्थर नहीं था बल्कि वह बेशकीमती हीरा था और तुम्हें उसे 100 में ही दे दिया। अब यह सुनने के बाद सेठ जी ने उस जोहरी से कहा कि साहब, ऐसा है कि मुझे तो पता नहीं था कि वह बेशकीमती हीरा है और आपको यह पता होने के बावजूद भी आप कल मुझसे 20 के लिए झकझक कर रहे थे, तो मुझसे बड़े बेवकूफ तो आप हुए जिन्होंने 20 के लिए एक कीमती हीरा खो दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 बहुत बड़ी सीखें मिलती है। पहले यह कि कंजूसी भी वही करो जहाँ पर उसकी जरूरत हो। अगर हर जगह कंजूसी करोगे तो अच्छी चीजें भी अपने हाथों से गवा दोगे। और दूसरी सीख इस कहानी से हमें यह मिलती है कि हाथ में आया हुआ मौका, अपॉर्चुनिटी हमें कभी भी गंवानी नहीं चाहिए। अक्सर करके हम अपने आप को ब्रिलियंट समझकर कई सारे मौके हाथ से गवा देते हैं। और तीसरी सीख हमें इस कहानी से यह मिलती है कि कभी भी काम को कल मत टालो। एक बहुत पुरानी कहावत है कि कल करो से आज कर और आज करे सो अब। दोस्तों, सही समय कभी नहीं आता, अभी जो है वही सही समय है। तो अगर आपको इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो।